हो जाएगा। 2026 तक इसे बनकर तैयार किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत चुनिंदा स्टेशनों पर ही इस तरह के 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जबकि देश के अधिकांश स्टेशनों पर अब तक बने ब्रिज अधिकतम 6 मीटर चौड़े हैं। और अगली खबर शाहबाद से आपको बता दें, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई जर्जर कक्षों में संचालित हो रही है, जिससे 99 छात्र छात्राओं की जान हर दिन खतरे में है। भवन की दीवारों में दरारें, सीलन आ चुकी है। टपकती छत और टूटी चार दीवारी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हमारे संवाददाता अनिल भार्गव की ये रिपोर्ट देखिए, डिटेल रिपोर्ट आपके सामने। शाहबाद क्षेत्र में स्कूलों की हालात बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। शिक्षा विभाग के नुमाइंदे इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्रों के अभिभावक और छात्र काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो पीपलदा क्षेत्र में हादसा स्कूल में हुआ है, ऐसा हादसा कहीं हमारे बच्चों के साथ घटित ना हो जाए, इसको लेकर अब हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। मैं अभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ाराम में मौजूद हूँ, जहाँ पर 99 बच्चों का नामांकन है और इस स्कूल में 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही कक्षाओं का निर्माण हुआ है। वो भी कंडम स्थिति में पड़े हुए हैं। ऐसे में छात्रों को शिक्षण कार्य कराना अभिभावकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। स्कूल में मौजूद अध्यापक हैं, उनसे ही बात करते हैं किस तरीके का माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लवकुश मीणा है। लवकुश जी, अभी कितनी क्लासें संचालित होती हैं स्कूल में? कक्षाएं 1 से लेकर के कक्षा 8 तक कक्षाएं संचालित होती है। कितने कमरों का यहाँ पर वो है? यहाँ पे 2 ही कक्ष बने हुए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अध्यापन कार्य करवा पाते हो आप? एक कक्ष में हमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बिठाया जाता है और एक कक्ष में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को बिठाया जाता है। और उन दोनों को बिठाया जाता है तो पढ़ाई तो हो नहीं पाती है। सारी क्लासें एक साथ बिठाने के बाद बच्चों का लेवल अलग हो जाता है और बरसात के दिनों में ये स्थिति हो जाती है, 2 कमरों में बच्चे बैठ नहीं पाते, उनमें सीलन आ रखी है, हमें उनकी भी छुट्टी करनी पड़ जाती है। सर, अभी ये 2 भवन हैं, तो इनकी दीवारें भी दरार दे रही हैं, छतों से अभी पानी टपक रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों में डर का माहौल है और आप में भी देखने को मिल रहा है। सर, घबराए हुए हैं, अभी पूरा देश घबराया हुआ है उस हादसे के बाद से, झालावाड़ वाले से। इसके बारे में हमने उच्च अधिकारियों को पूर्व वर्ष भी अवगत कराया था, लेटर पैड पर लिख के दिया गया था और इस वर्ष भी हमने लिख करके दिया है, लेकिन वहाँ पे हादसा हुआ है, उसके बाद तो अब शायद प्रशासन कुछ ध्यान देगा। तो इसको लेकर आपने कक्षों को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? मैंने पूर्व वर्ष भी अवगत कराया और मैंने इस वर्ष भी अवगत कराया। आपका क्या नाम है? बुबलेश यादव। स्कूल में कक्षों का अभाव है और कंडम स्थिति में कक्षें, क्या कहना चाहोगे? यहाँ के दीवार दरार दे रही है, खिड़की मिड़की सब टूटी फूटी पड़ी है, उसमें पानी आ रहा है, ऊपर छत से नीचे पानी टपकने लगा है, उसमें बच्चों को बहुत डर लगने लगा है। तो आप क्या मांग करते हो गवर्नमेंट से मांग करते हैं जैसे कि हमारा ये जल सही हो जाए, इसकी मरम्मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपका क्या नाम? अरविंद यादव। अरविंद जी, अभी जो झालावाड़ क्षेत्र में हादसा हुआ है, इसको लेकर किस तरीके का आपके अंदर विचार आए? विचार ये आए कि इन भवनों को या तो मिटाया जाए दोबारा या फिर दूसरे नए सेंशन हो। जब हम बच्चों को भेजेंगे तो बच्चों को भेजने का भी मन ही नहीं करता स्कूल में, सरकारी स्कूल ये में। कब से स्थिति बनी है स्कूल में बच्चों को नहीं भेजने की? ये बारिश हुई है जब से ये स्थिति बनी हुई, पहले भी अवगत करा चुका हूँ मैं, देश साहब को अवगत करा चुका हूँ, एमएलए साहब को भी अवगत करा दिया मैंने। तो भाई, आप ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में जो हादसा झालावाड़ क्षेत्र में देखने को मिला है, उसके बाद बच्चों में, अभिभावकों में डर का माहौल है। साथ ही ऐसे में अध्यापक भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के नुमाइंदों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और क्षतिग्रस्त जो भवन है उनकी मरम्मत करवाना चाहिए या फिर नए कक्षों का निर्माण कराना चाहिए, ताकि नौनिहालों का भविष्य संवर सके। इंडिया न्यूज के लिए शाहबाद से अनिल भार्गव की। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ